अब इसके बाद हमें क्या करना है कि डेटाबेस किस तरीके से बनेगा लारावेल के ऊपर, या हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं यहाँ पर आकर एक न्यू डेटाबेस बनाऊं, और हमारा जो डेटाबेस का नाम क्या है वो मेरे पास, क्योंकि बर्गर है तो मैंने कहा भाई बर्गर शॉप, ये क्या है मेरे पास, मेरे डेटाबेस का नाम होगा। मैंने इसको कॉपी किया, क्रिएट कर लिया। देखो यहाँ पर जब हम लारावेल के ऊपर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम डायरेक्ट डेटाबेस यहाँ से नहीं बनाएंगे, हम कहाँ से बनाएंगे, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट से बनाएंगे। क्यों कमांड प्रॉम्प्ट से बनाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से अपनी चीज़ों को फैचिंग करवाते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हमें वर्जन कंट्रोलिंग की काम में मिल जाती है। तो लारावेल के ऊपर जब भी काम करोगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसको करवा देती हूँ यहाँ से क्या डिलीट, क्योंकि मुझे अब टेबल जो है वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे अब मैं ये वाला डेटाबेस मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगी, मैं किसके थ्रू बनाऊंगी, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, या कमांड प्रॉम्प्ट से हम बना के देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। सही है, डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर आता है ड्रॉप द डेटाबेस, तो मैंने ये ड्रॉप किया, ड्रॉप से मुराद डिलीट किया, ये मेरे पास डिलीट हो गया। अब मुझे डेटाबेस यहाँ से नहीं बनाना, मुझे कहाँ से बनाना है, अपने यहाँ पर CMD टर्मिनल से। तो जब हम डेटाबेस का काम कर रहे होते हैं तो अपने प्रोजेक्ट में, कहाँ पर, जैम में, HT डॉक्स में, और हमने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा था वो हमारे पास ये था। और अब जब हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ को कनेक्ट करवाते हैं PHP माइडन से, तो आप यहाँ लिखोगे कमांड क्या, MySQL -u रूट। सही है, अगर ये कमांड चल जाती है इसका मतलब ये कि आपका जो कनेक्शन है MySQL का वो सही तरीके से कनेक्ट हुआ हुआ है, आप उसमें काम कर सकते हो। मैंने करा एंटर, तो ये आपके पास देखो ये कमांड चल गई मेरे पास। ये क्या कह रहा है, वेलकम टू MariaDB मॉनिटर कमांड एंड विथ टर्मिनल एंड /g योर MariaDB कनेक्शन इज दिस। इसका मतलब क्या है कि मेरी ये वाली कमांड चल गई है। अब इसमें क्या करना है, मुझे डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस की जो कमांड हम SQL सर्वर में लिखते थे वही कमांड हमें यहाँ पर लिखनी है। लेकिन मैं कमांड लिखने से पहले ना क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि ये जो मेरे पास डेटाबेसेस है ना, मैं ये चेक करा लूँ कि मेरे पास डेटाबेस कौन कौन से मौजूद है मेरे MySQL के डेटाबेस में। तो मैं यहाँ लिखूंगी शो डेटा बेसिस। अब देखो इसने एक बात बोली है कि जब भी आप कमांड को एंड करेंगे तो क्या लगाएंगे आप, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन लगाना ना भूलिएगा, वरना आपके पास क्या करेगा, वो एरर देगा, या कमांड चलेगी नहीं जब तक कि आप सेमी कॉलन नहीं लगाते। एंटर करें, एंटर किया तो देखो मेरे पास जो जो डेटाबेस मेरे पास कहाँ मौजूद थे, MySQL में मौजूद थे, वही सेम सारे डेटाबेसेस यहाँ पर आ गए। जरा इसको गौर से देखो, K1 डेमो 1 डेमो 2 ये आ गया। और अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो ये K1 डेमो 1 डेमो 2 और ये सारे जो डेटाबेसेस यहाँ मौजूद थे वो यहाँ आ गए। इसका मतलब क्या है कि आपकी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं। अब क्या करना है, मुझे डेटाबेस बनाना है यहाँ से, तो मैं डेटाबेस कैसे बनाऊंगी, मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस। सही है, डेटाबेस में मैंने किस नाम से डेटाबेस बनाया था, मैंने यहाँ लिखना है बर्गर शॉप। सही है, डेटाबेस क्या है, बर्गर शॉप। अच्छा, ये बी को स्मॉल कर देना, वो ऑटोमेटिकली स्मॉल कर देता है। मैंने यहाँ पर लिखा और किया मैंने एंटर। सेमी कॉलन लगाना मैं भी भूल गई, तो टर्मिनेटर लगाना और एंटर करना। क्या कह रहा है, 1 रॉ इफेक्टेड, क्यूरी ओके। अब क्यूरी अगर ओके है तो ये डेटाबेसेस जितने हैं ये यहाँ पर मेरे पास कुछ नाम से डेटाबेस आ जाना चाहिए, बर्गर शॉप के नाम से। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं क्यूरी चलाती हूँ, कौन सी, शो डेटाबेसेस। तो जैसे ही मैंने शो डेटाबेसेस किया तो यहाँ पर मेरे पास एक बर्गर शॉप नाम का डेटाबेस बन गया। और अगर यहाँ पर आके मैं अपने इसको पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर भी बर्गर शॉप के नाम का आ जाना चाहिए। सही है, ये देखो बर्गर शॉप के नाम का आगे डेटाबेस। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से अब मैं कमांड चला सकती हूँ अपनी। अब देखो जब हम डेटाबेस यूज करते थे, मुझे क्या बनाना है, टेबल्स क्रिएट करने हैं ना। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो टेबल वगैरह का काम करते हैं डेटाबेस से वो हम करते हैं माइग्रेशंस के साथ। लेकिन अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको क्या कर रही हूँ, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मुझे डेटाबेस यूज करना होता था तो हम क्या करते थे, यूज, और यूज के बाद क्या करते थे, बर्गर शॉप। तो देखो पहले MariaDB में क्या आ रहा था, नन, मतलब कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं था। जैसे ही मैंने यूज डेटाबेस बर्गर शॉप किया तो उसने क्या करा, MariaDB में बर्गर शॉप के नाम का एक बर्गर शॉप वाला डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें आप एक और काम क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं क्रिएट टेबल। मैं ये सिर्फ रैंडम समझा रही हूँ इस वजह से। आप लिखते हैं यहाँ पे ID
इंट, और इसी के साथ आप लगाते हैं कॉमा और यहाँ लिखते हैं नेम, और नेम में मैं यहाँ लिखती हूँ varchar 50, और इसको आप क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगा के एंटर। सही है। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये वाला काम आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे काम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम काम करेंगे या जो टेबल बनाएंगे ना वो बनाएंगे हम माइग्रेशंस के थ्रू। माइग्रेशंस क्या होती हैं, माइग्रेशंस को हम पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट